तो दोस्तों यहाँ पर 2021 की शुरुआत के साथ हम लोग को मार्वल कंटेंट मिलने लगा है। अभी हाल ही में मार्वल लेजेंड्स की एक सीरीज आई है जो कि ये डिस्क्राइब करती है कि पहले दो कैरेक्टर के साथ क्या हुआ है लाइफ में। सबसे पहले सामने आते हैं वांडा और विजन। अब यहाँ पे बहुत से लोग को लग रहा होगा कि पहली सीरीज इनके नाम पे क्यों है। ऐसे तो अगर टाइमलाइन देखा जाए तो मार्वल लेजेंड्स की सबसे पहली सीरीज तो टोनी स्टार्क की होनी चाहिए, क्योंकि आयरन मैन 2008 में था। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब हाइप बढ़ाने के लिए हो रहा है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि अगर वांडा और कैप्टन मार्वल में फाइट होती है तो कौन जीतेगा। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों मैं यहाँ पे एपिसोड का ब्रेक डाउन करूंगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी वीडियो आया है इसमें हिंट मिला है कि कैसे टोनी स्टार्क ने हेल्प की विजन को क्रिएट करने में, या फिर टोनी स्टार्क का इन्वॉल्वमेंट वांडा विजन टीवी सीरीज में भी हो सकता है। लेकिन ये कैसे होगा, क्योंकि टोनी स्टार्क तो है नहीं। हो सकता है विजन का कुछ पास सीक्वेंस दिखाई देगा। इन सब के अलावा क्विक सिल्वर भी वापस आ सकता है और साथ ही में एक अमेजिंग मार्वल अपडेट है जो कि मैं आपको एंड में बताऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज है, जो इस एपिसोड का ड्यूरेशन है वो 8 मिनट का है। यानी दोस्तों आगे जाके जो बाकी सुपर हीरो है उनकी भी स्टोरी लाइन दिखाई जाएगी, तो टाइम फ्रेम यही होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्टार्टिंग के, तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि अब मार्वल यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। यहाँ पे जो सुपर हीरो है वो कैसे जाके एक मार्वल लेजेंड बन जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि कैसी ये शुरुआत हुई है। यहाँ पर हम लोग को पहला सीन दिखाता है जो कि था स्कॉटलैंड का, जहाँ पे वांडा और विजन एक साथ रह रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये है वो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का सीन। तो ये एक तरह से इंट्रोडक्शन है उनकी नई लाइफ का। हम लोग ने वांडा को पहली बार विजन से मिलते हुए देखा था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, और हम लोग ने फाइनल सीन में ये भी देखा वांडा को बचाया था। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की, तो वांडा विजन एक अलग सुपर हीरो की टीम में थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, तो विजन टोनी स्टार्क की तरफ से था और वांडा कैप्टन अमेरिका की तरफ से थी। अब यहाँ पे वो दोनों अलग हो जाते हैं अपनी टीम से, लेकिन ऐसा कुछ समय के लिए होता है और वो लोग साथ में रह रहे हैं। उसके बाद स्क्रीन पे दिखाई देता है हम लोग को वांडा मैक्सिमम का नाम। अब यहाँ पे वांडा की स्टोरी दिखाई जाती है जब उसे एक्चुअली में उसकी पावर्स मिली थी। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं स्ट्रकर को, जो कि हाइड्रा का एक साइंटिस्ट है। अब यहाँ पे जो वांडा उसका भाई पीटर है वो एक साथ इन्वॉल्व होते हैं उस एक्सपेरिमेंट में, यानी अपनी विल से, ताकि वो अपनी कंट्री की हेल्प कर सके। उसके बाद दोस्तों हम लोग को एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का एक अल्ट्रॉन का सीन दिखाई देता है, जिसमें अल्ट्रॉन वांडा से कहता है कि मैं तो बस उन्हें घायल कर सकता हूँ या फिर उन्हें हर्ट कर सकता हूँ, लेकिन तुम उन लोग को अंदर से अलग कर दोगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वांडा कैसे टोनी स्टार्क पे एक विजन दिखा रही है, उसके बाद बाकी एवेंजर्स को भी अलग विजन क्रिएट करके दिखा रही है। यानी दोस्तों पूरा सीन पास्ट का दिखाया गया है और इस सीन में क्विक सिल्वर का भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। उसके बाद दोस्तों वांडा की लाइफ में वो मोमेंट आता है जब वो वांडा की थिंकिंग चेंज हो जाती है, यानी तब जब वो हॉकाई से मिलती है सकोविया में। यहाँ पे हॉकाई समझाते हैं उसे कि यहाँ पे एवेंजर्स कैसे बनना चाहिए। उसके बाद वांडा और क्विक सिल्वर मिल के एक साथ काम करते हैं और हम लोग को दिखाया जाता है कि क्विक सिल्वर की डेथ भी हो जाती है, जिससे वांडा को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। उसके बाद दोस्तों सीन दिखाई देता है हम लोग को कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का। यहाँ पे दोस्तों वांडा कैप्टन अमेरिका की लाइफ बचाते हुए एक एक्सप्लोजन क्रिएट कर देती है बिल्डिंग में, जिसे वांडा को रियलाइज नहीं होता। वांडा को लगता था वो बिल्डिंग खाली है, लेकिन ऐसा हो जाता है कि वांडा को काफी ज्यादा शॉक लगता है। उसके बाद दोस्तों इस एपिसोड में वांडा की पावर्स दिखाई जाती है कि वांडा कितनी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है जब वांडा हॉकाई को बचाने के लिए विजन को काफी अच्छी तरह डिफीट करती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग को वांडा का एयरपोर्ट बैटल सीन दिखाया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का एंड दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोग को वांडा की फिर से एक पावरफुल चीज पता चलती है। वांडा एक हाथ से थैनोस को रोक रही है, वही दूसरे हाथ से विजन का माइंड स्टोन डिस्ट्रॉय कर रही है। यानी दोस्तों इससे एक चीज अंदाजा लगाया जा सकता है कि वांडा भी ऑलमोस्ट कैप्टन मार्वल जितनी पावरफुल है, या फिर वो अभी तक अपनी पावर को अच्छे से समझ नहीं पाई है। उसके बाद दोस्तों वांडा का एक फाइनल सीन दिखाया जाता है एवेंजर्स एंड गेम में, जहाँ पे वो थैनोस से फाइट करती है। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि जब वांडा थैनोस से फाइट कर रही है, उसके दिमाग में सबसे पहला फ्लैशबैक आता है क्विक सिल्वर का, उसके बाद विजन का। यानी ये दोनों लोग को खो चुकी है, अब इसके पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर फाइट कर रही है थैनोस से। अब दोस्तों यहाँ पे एक डाउट क्लियर हुआ ऑडियंस के माइंड से। यहाँ पे जब वांडा थैनोस पे अटैक कर रही थी, ऑडियंस को लग रहा था कि वांडा सिर्फ थैनोस से इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसने विजन को एंड किया है, लेकिन यहाँ पे वांडा को जो पास्ट का गुस्सा था वो भी उसके सामने आ रहा था। यानी हम लोग को इस टीवी सीरीज में क्विक सिल्वर का काफ़ी ज़्यादा फ्लैशबैक दिखाया गया है, लेकिन इसका मतलब सीधा ये भी हो सकता है कि वांडा विजन जो टीवी सीरीज आएगी उसमें हम लोग को एक्चुअली वांडा विजन को रिवाइव करने के साथ ही क्विक सिल्वर को रिवाइव कर सकती है। क्योंकि दोस्तों अगर लॉजिकली सोचिए,
वांडा विजन को तभी रिवाइव करेगी जब एक इन्फिनिटी स्टोन्स यानी कि माइलस्टोन आएगा। तो यहाँ पे जब वांडा एक इन्फिनिटी स्टोन्स क्रिएट कर सकती है तो क्विक सिल्वर को भी किसी तरह ला सकती है। इसके बाद दोस्तों अगला एपिसोड आया विजन का, जहाँ पे ये दिखाया गया कि वांडा विजन एक रूम में है और वांडा विजन के माइंड स्टोन के साथ कुछ कर रही है। दोस्तों हम लोग को विजन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, लेकिन ये स्टोरी एज ऑफ अल्ट्रॉन से नहीं स्टार्ट होती है, बल्कि एग्जैक्टली तब से होती है जब वो जारविस था। यानी दोस्तों विजन के अंदर जो वॉइस है वो जारविस की है, एक तरह से एक प्रोग्राम भी जारविस का अंदर है। दोस्तों हम लोग को विजन का एक टोनी स्टार्क वाला फ्लैशबैक दिखाया गया, यानी जब वो जारविस बना हुआ था। यहाँ पे टोनी स्टार्क डॉक्टर ब्रूस बैनर से बात कर रहे हैं कि जब जारविस को मैंने बनाया था वो एक सिंपल एआई था, लेकिन अभी ये एआई इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गया है कि पूरा बिजनेस संभाल पाता है। उसके बाद दोस्तों टोनी स्टार्क ब्रूस बैनर से ये डिस्कस करता है कि उसने एक विजन देखा था जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। उसने ये देखा कि एवेंजर्स खत्म हो गए हैं, अब इसीलिए उसे एक नई एआई की ज़रूरत है, और फिर वो अल्ट्रॉन का एआई को दिखाता है जारविस के सामने। अब यहाँ पे जो अल्ट्रॉन का एआई होता है वो बहुत जल्दी इवॉल्व होकर जारविस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, हम लोग ने जैसा एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था। उसके बाद दोस्तों ये दिखाया जाता है कि अल्ट्रॉन और कैसे इवॉल्व होता है। यहाँ पे हम लोग को विजन की बॉडी दिखाई देती है, इसमें अल्ट्रॉन अपने प्रोग्राम को इंसर्ट करना चाहता था और फिर बोलता था अगर मैं ऐसे विजन की बॉडी में आ गया तो फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद दोस्तों वो दिखाया जाता था कि कैसे जो विजन की बॉडी है वो टोनी स्टार्क के लैब में आ गई है। इसके बाद टोनी स्टार्क और डॉक्टर ब्रूस बैनर जारविस के प्रोग्राम को विजन की बॉडी में इंसर्ट करने की कोशिश करते थे, लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका आ जाते थे और एक फाइट सीन शुरू हो जाता था। उसके बाद दोस्तों अचानक थॉर आ जाता था और विजन को जिंदा कर देता था। अब यहाँ पे कैप्टन अमेरिका पूछते थे थॉर से कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो थॉर ने कहा मुझे एक विजन आया था और जो ज़रूरी भी है। उसके बाद दोस्तों एक एपिक सीन दिखाया गया जिसे ऑडियंस देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई थी जब विजन ने थॉर का हैमर उठा लिया था। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे कि वांडा की बैक स्टोरी दिखाई गई, उसी तरह विजन की भी बैक स्टोरी ऑडियंस को समझाएगी कैसे विजन ने एज ऑफ अल्ट्रॉन में फाइट किया, कैप्टन अमेरिका सिविल में भी फाइट किया, उसके बाद एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने उसके साथ क्या किया। यहाँ पे एक सीन पर फोकस किया गया जहाँ पे विजन वांडा से बात करते हुए ये कह रहा है कि काश मैं अपने माइलस्टोन को किसी दिन कंट्रोल कर पाऊँ। दोस्तों इस बात पे इतना फोकस इसलिए किया गया क्योंकि वांडा विजन टीवी सीरीज में भी माइलस्टोन का इन्वॉल्वमेंट है। यानी दोस्तों ये एपिसोड हम लोग को इसलिए दिखाया गया ताकि हम लोग वांडा विजन की लाइफ को समझ सके और हम लोग को वांडा विजन टीवी सीरीज देखने में और अच्छा लगे। अब दोस्तों वो समय आ गया जिसका आप सब लोग वेट कर रहे थे। यानी दोस्तों यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ लोकी की टीवी सीरीज की। अभी तो सिर्फ सीजन 1 आया है, लेकिन मुझे आप सबको बताते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है कि लोकी का सीजन 2 भी अब फाइनली कंफर्म हो गया है और उस पर भी काम चल रहा है। यानी दोस्तों हम लोग को लोकी टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स ट्रेवल करते हुए और भी एपिसोड में नजर आएगा। और दोस्तों आप लोग तो जानते होंगे कि लोकी की टीवी सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो एक बार में वांडा विजन से भी कनेक्टेड है, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से भी कनेक्टेड है और यहाँ तक कि थॉर लव एंड थंडर से भी कनेक्टेड हो सकती है। और दोस्तों इसीलिए इसके सीजन 2 पे भी काम हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग मल्टीवर्स को और अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट के रिलेटेड मार्वल लेजेंड्स के पहले 2 एपिसोड से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। थैंक यू फॉर